मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 30 अक्टूबर 2021 और आज के दिन जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच में जो मुल्ला पेरियार है उस बांध में बनाए जा सकने वाले जो अधिकतम जल स्तर है उस पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश है वो दिया है। तो आंसर है दोस्तों ये केरल राज्य के द्वारा। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने केरल में जो मूसलाधार बारिश के बीच में जो मुल्ला पेरियार बांध है उस पर बनाए जाने वाले जो अधिकतम जल स्तर है उस पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश अभी हाल में फिलहाल में दिया है। जो जल शक्ति मंत्रालय उसने केरल और तमिलनाडु के बीच में है मुल्ला पेरियार बांध उसके मुद्दे को निपटाने के लिए जो 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है, जिसमें मुल्ला पेरियार बांध है वो केरल के जो इडुक्की जिला है उसमें मुल्लार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है और यह जलाशय वो पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर भी है, जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें गाइडलाइन दी गई है। अब केरल है तो केरल के बारे में और पढ़ लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है तो वो है दोस्तों तिरुवनंतपुरम है वो केरल की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम केरल के मुख्यमंत्री कौन है तो केरल के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन है ये प्रेजेंट टाइम केरल के मुख्यमंत्री हैं। और केरल है तो केरल के राज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम तो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान है वो प्रेजेंट टाइम केरल राज्य के राज्यपाल है। केरल है तो केरल की स्थापना कब हुई? केरल की स्थापना हुई दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। और केरल में टोटल कितने जिले हैं तो केरल में टोटल 14 जिले हैं। और केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है तो केरल में पानियन है वह जनजाति पाई जाती है, जिसमें इन जनजातियों केरल के जो विभिन्न हिस्सों में रहने वाली जो प्रमुख जनजाति समुदाय कहा जाता है और उन्हें एक अनुसूचित जाति के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो पानियन जनजाति है वो केरल और तमिलनाडु के जो विभिन्न पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन डे अहेड अ मार्केट है उसको लॉन्च किया है तो आंसर है दोस्तों ये नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें ग्रीन डे अहेड मार्केट है GDAM उस नाम से एक नया बाजार खंड है वो लॉन्च किया गया है, जो बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों को एक खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा खरीदने और उसको सेल्स करने में सक्षम बनाएगा। और इसके साथ साथ ही जो भारत सरकार है उसका लक्ष्य है वो धीरे धीरे लंबी अवधि के लिए बिजली जो खरीद समझौते हैं उनको आधारित अनुबंधों से बाजार आधारित मॉडल में स्थानांतरित भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस मंत्रालय ने तकनीकी कर्मियों के डिजाइन और कमीशनिंग के कौशल पर पायलट परियोजना को मंजूरी दी है तो आंसर है दोस्तों ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। जो कपड़ा मंत्रालय इसने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में जो जियो टेक्सटाइल के अनुप्रयोग से जुड़े जो सभी जो तकनीकी कर्मी हैं उनके डिजाइन और एक कमीशनिंग है इसके कौशल पर पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। और ये जो परियोजना है उसका संचालन वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और तीसरी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के द्वारा ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ द वे रूल्स है इसके हाल के संशोधन के अनुसार जो प्रति किलोमीटर अधिकतम एक मुश्त मुआवजा है वो कितना है तो आंसर दोस्तों 1000 रुपये। जो केंद्र सरकार है इसने हाल में इंडियन टेलीग्राफ राइट्स ऑफ वे रूल्स है 2021 वाला इसमें अधिसूचित किया है कि इसने 1000 किलोमीटर जो अधिकतम है 1000 प्रति किलोमीटर के सबसे अधिकतम है
उसका एक मुश्त जो मुआवजा तय किया है। इन दोनों संशोधनों का उद्देश्य यही है कि जो ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए एक समान प्रक्रिया को शामिल करना, और ये देश भर के जो डिजिटल संचार है उनकी स्थापना और उनको बढ़ाने के लिए एक अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आरबीआई के नियमों के अनुसार एनबीएफसीएस है उसके प्रति जो उधारकर्ता है वो अधिकतम आईपीओ की फंडिंग है वो कितनी है? तो आंसर है दोस्तों ये 1 करोड़ रुपए। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसने गैर बैंकिंग जो वित्त कंपनी है एनबीएफसीएस उनके लिए एक नियमों का एक नया सेट जारी किया है, जिसमें ये 1 अप्रैल 2022 से जो आईपीओ है उसके निवेशकों को प्रति उधार करता है वो 1 करोड़ रुपए तक उधार देना शामिल है किया गया है। जिसमें वर्तमान में जो कुछ उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्ति हैं जो आईपीओ में निवेश या इन्वेस्ट करने के लिए एनबीएफसी है उससे 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का उधार है वो ले रहे हैं, जिनकी अभी लिमिट है वो आरबीआई के द्वारा 1 करोड़ रुपए की जा रही है। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना हुई दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है वो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के किस पड़ोसी देश ने भूमि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नया कानून है वो पारित किया है? तो आंसर दोस्तों ये चीन के साथ। जो भारत है उसने विवादित जो सीमा पर अभी चल रहा है सैनिक जो तनाव है उनके बीच चीन ने जो भूमि सीमा सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए एक नया कानून पारित किया। और ये कानून है वो भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में सामाजिक और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें सुधार के साथ साथ चीन की जो भूमि प्रॉब्लम है उनमें सैन्य रक्षा के संयोजन को ये औपचारिक बनाता है। और ये तिब्बती ग्रामीण सहित जो सीमा के पास रहने वाले क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक हैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए एक पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी नीति को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय अभिनेता को 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उनसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर दोस्तों रजनीकांत। जो सुपरस्टार हैं ये रजनीकांत, इनको भारतीय सिनेमा में उनके एक उत्कृष्ट योगदान के लिए जो 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उनसे सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार है वो उपराष्ट्रपति हैं भारतीय प्रेजेंट टाइम एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा दिल्ली में एक आयोजित हुआ था जो 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उसमें प्रदान किया गया है रजनीकांत को। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो भारत का एक सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार माना जाता है और ये भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। उसके बाद जो भी जिनका उत्कृष्ट योगदान होता है फिल्मों में उनको ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस देश ने 2050 तक जो नेट जीरो के लिए एक सैद्धांतिक समर्थन किया है? तो आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश ने। जो ऑस्ट्रेलिया उसने हाल में जो सैद्धांतिक रूप से सन 2050 तक शुद्ध जो शून्य कार्बन उत्सर्जन है उसका लक्ष्य किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में और पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो वो है कैनबरा। कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और प्रेजेंट टाइम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन है वो प्रेजेंट टाइम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल कौन है? तो वो है क्वेंटिन ब्राइस। और ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुद्रा के बारे में, तो वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया की दूरी है वो भारत से कितनी है? दिल्ली से देखें तो वो है 10,208 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फेसबुक कंपनी के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों मेटा। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है
फेसबुक है, इसने अपना नाम बदलने का ऐलान किया अभी हाल में। और ये ऐलान वो कंपनी के जो सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, इन्होंने किया है, जो अगले दशक के भीतर जो मेटावर्स है वो करीबन इनका स्टेटमेंट है कि वो 1 अरब लोगों तक पहुंच जाएगा। और जो फेसबुक कंपनी के सीईओ ने ये भी दिया है, जो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम है उनका नाम नहीं बदला जा रहा, केवल कंपनी का नाम बदलकर मेटा किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, उसका कार्यकाल है वह कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर है दोस्तों ये आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल है वह 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसका नया निदेशक वह किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल भी हमने एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, आपको पूछा था, आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था। क्वेश्चन था कि भारत है उसने जो 8वां नवाचार दिवस है वो काम मनाया, तो ये स्वीडन में मनाया गया था, स्वीडन में। और ये ऑनलाइन एक कार्यक्रम था जिसमें जलवायु परिवर्तन के कई पहलू और हरित परिवर्तन लाने के लिए संभावित जो समाधान है उन पर चर्चा की गई थी। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।